जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी का फ्यूल टैंक होता है, वैसे सेकंड बॉडी होती है, उसमें प्राण होते हैं आपके, और वो प्राणों से ये शरीर चलता है। आप समृद्ध हो, आप गरीब हो, आप गोरे हो, आपकी बीबी कैसी है, आपके बच्चे कैसे हैं, टोटल आपको कंट्रोल करते हैं वो प्राण। श्वास का एक हिस्सा आपके हाथ में है, एक परमात्मा के हाथ में। जितने भी ऋषि मुनि हुए, चाहे कोई भी संप्रदाय से कोई भी हो, सब ने श्वास पकड़ी। कंपलसरी है ये। योगी है तो श्वास पकड़ेगा पकड़ेगा पकड़ेगा, बिना श्वास पकड़े वो योगी योगस्थ नहीं हो सकता। मैं जो भी मंत्र कराऊंगा आपको, वो यूजफुल होंगे। आप उनको अपने शरीर में या अपने जीवन में यूज कर सकते हो, रिजल्ट दे सकते हो। मैं डिफरेंट मंत्र आज मैं बताऊंगा। मंत्र बहुत सारे होते हैं और काम बहुत होता है। एक्चुअल में सुविधा देता हूँ आपको। प्रॉब्लम क्या है तो आप कौन सा मंत्र करो, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जो मेथड है वो मेथड मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में आप कैलकुलेट करो कि आपको कौन सा मंत्र करना है। क्योंकि हर मंत्र के देवता अलग है, उनका गणेश अलग है, उनका भैरव अलग है, उनकी शक्ति अलग है, सब कुछ अलग है। उनकी योगिनियां अलग हैं, सब डाकनियां अलग हैं, सब अलग अलग हैं। डिपार्टमेंट भी अलग हैं, सब्जेक्ट्स भी चेंज हैं, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, और वो समझने के लिए आपको वो समझ होनी चाहिए आपके अंदर। मंत्र करना है ठीक है, लेकिन क्यों करना है और कौन सा मंत्र करना है। मैं आपको ढेर मंत्र दूंगा, वो सब जिंदा होंगे, जागृत होंगे, लेकिन आपको किसको बुलाना है, आपको किससे बात करनी है, किससे काम लेना है। अगर आपके घर में बिजली की प्रॉब्लम आई है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जाओगे कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जाओगे? इलेक्ट्रिक में जाना पड़ेगा ना। ऐसे ही आपके शरीर में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो आपको वो डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लोग कहते हैं हम ये मंत्र कर लें। अरे भाई क्यों कर लें, उसका परिणाम आता है, तुम्हारे लिए वो फिट है कि नहीं है, तुम्हें रिक्वायर्ड है कि नहीं, तुम क्यों कर लो वो मंत्र। अभी तुम्हें मैं बताऊंगा कि कौन सा मंत्र कहाँ करोगे तो क्या होगा, और वो अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आपको थोड़ा विश्वास आएगा प्रैक्टिकल होगा तो। बड़ी बात एक है कि जब ये सब एनर्जी बेस हैं तो हम इनको कैसे साफ कर सकते हैं। अगर गाड़ी होती तो अपन साफ कर लेते थे, कपड़ा होता तो साफ कर लेते थे। नमः शिवाय। भैयाजी, साधना में श्वास का क्या महत्व है, कृपया मार्गदर्शन करें। एक्चुअल क्या करना है आपने, जब आप एक श्वास लोगे, ध्यान रखना आपकी श्वास प्राणों तक पहुंचती है, कम से कम प्राणों तक तो पहुंचती है। ये फर्स्ट बॉडी है, फिजिकल बॉडी। इसके बाद में सेकेंड बॉडी होती है प्राण शरीर। उसमें क्या होता है, जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी का फ्यूल टैंक होता है, वैसे सेकेंड बॉडी होती है, उसमें प्राण होते हैं आपके, और वो प्राणों से ये शरीर चलता है। आप समृद्ध हो, आप गरीब हो, आप गोरे हो, आप काले हो, आपके बाल सफेद हैं, आपके बाल काले हैं, आपकी बीबी कैसी है, आपके बच्चे कैसे हैं, टोटल आपको कंट्रोल करते हैं वो प्राण। वो 5 मुख्य प्राण होते हैं, 5 उनके असिस्टेंट होते हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। उसमें देवधर, क्रक्कर, धनंजय, कूर्म, ये ऐसे फिर उनके सहायक प्राण होते हैं। तो ये प्राण आपके पूरी शरीर को और आपके पूरे जीवन को कंट्रोल करते हैं। जो प्राण कम होगा, उससे कनेक्टेड जो सब्जेक्ट हैं वो आपके जीवन में कम होंगे या उनमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये सेकेंड बॉडी जो होती है वो प्राण शरीर होती है। तो सबसे पास में जो है वो सेकेंड बॉडी है। उस सेकेंड बॉडी तक पहुंचने के लिए आपको अपनी श्वासों को पकड़ना पड़ेगा। और ध्यान रखें, श्वास जितनी धीमी, गहरी और लंबी होगी, आप उतने जल्दी अध्यात्म में प्रवेश ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। एक श्वास को लेने में आप जितना ज्यादा समय लगाओगे, ऐसा नहीं कि एकदम से जोर से खींच ली, नहीं, ऐसे जैसे आप पानी को एक एक सिप धीरे धीरे पीते हो, वैसे श्वास को लो और उसको ध्यान करो। श्वास का एक हिस्सा आपके हाथ में है, एक परमात्मा के हाथ में। जितने भी ऋषि मुनि हुए, चाहे वो कोई भी संप्रदाय से कोई भी हो, सब ने श्वास पकड़ी। कंपलसरी है ये। योगी है तो श्वास पकड़ेगा पकड़ेगा पकड़ेगा, बिना श्वास पकड़े वो योगी योगस्थ नहीं हो सकता। श्वास को जितना आप धीमे और गहरे से लोगे, उस श्वास के साथ क्या करना है, ये मंत्र जो चल रहा है ये आपके अंदर अपने आप चलेगा। जब आप श्वास लोगे, एक श्वास में एक बार मंत्र जाता है आपका, कि 2 बार मंत्र जाता है, कि 3 बार जाता है?
बहुत जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सेट करो। एक श्वास में आपके कितने मंत्र जाते हैं, जब आप एक श्वास लेते हो तो कितनी बार मंत्र हो सकता है, आपको देखना है, वो अपना सेट कर लो। फिर उसके बाद अगर आपको एनर्जी ब्लास्टिंग चाहिए, खतरनाक एनर्जी चाहिए, ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। चक्रा मेडिटेशन है और मैं बैठा हूं, मैं एनर्जी को बढ़ाना जानता हूं, कम करना मेरे से नहीं आता, ये एक बात ध्यान रखना। वो मेरे से मत बोलना, कुछ मेरे पास रास्ता नहीं। अभी 4-5 दिन में मैं बुरी तरह से, मेरे से चलना फिरना भी नहीं हो रहा था, इतनी भयानक एनर्जी थी, मुझसे नहीं हो रहा था। और ये लोग बहुत मेरे को देख देख के ऐसे मुंह बना रहे थे। तो मैं किसी तरीके से आज थोड़ा ठीक ठाक हूं और बैठा हूं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है एनर्जी कम करने का, कुछ भी नहीं। बढ़ाने के तुम बोलो कितनी बढ़ानी, मैं कितने भी बढ़ा सकता हूं। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, शांति से ऊपर उठो। एनर्जी जब बढ़ती है तो लेने के देने पड़ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। उस समय मैं यही बोलूंगा, सबके साथ ऐसे ही होता है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे। तब तक तुम्हें सब्र रखना पड़ेगा। फोन करके भी बोलोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, वो एनर्जी जितने दिन रहेगी दर्द करेगी, लेकिन उतने डिस्ट्रक्शन भी उतना बेस्ट करेगी, उतने कर्म नष्ट होंगे। बात समझ आई? तो इसके नेक्स्ट लेवल पे क्या है, अगर आप एनर्जी को विस्फोटक रूप से यूज करना चाहते हो तो आंतर कुंभक लगा लो, श्वास छोड़ना शुरू करो, धीरे 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 धीरे। कोशिश करो जितनी देर में आपने श्वास ली है उतनी देर में छोड़ो, धीरे धीरे शांति से कोशिश करो। बहुत जल्दबाजी या जबरदस्ती अपने शरीर के साथ मत करना। कोई भी चीज धीरे धीरे बदलती है, एकदम से एक दिन में नहीं बदलती, इस बात को ध्यान रखना। जब श्वास छोड़ते हो तो उसमें एक मंत्र जाता है, 2 मंत्र जाते हैं, कितने जाते हैं, उसको सेट करो। और श्वास छोड़ने के बाद लास्ट तक श्वास छोड़ो, आखिरी तक श्वास छूटना चाहिए। उसके बाद में बाह्य कुंभक करो अगर करना चाहते हो। एक मंत्र बाह्य कुंभक पे आप डाल सकते हो। अगर आप बाह्य कुंभक नहीं करना चाहते तो आंतरिक कुंभक बस करो, उतना भी ठीक है। और आंतरिक कुंभक मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एनर्जी फटती है, सर दर्द करने लगेगा तो संभाल के करना। अगर आप सब्र से करना चाहते हो तो कुंभक मत करो, सिर्फ श्वासों पे मंत्र चलने दो। कुंभक करोगे तो एनर्जी फटेगी। श्वास को रोक लेना कुंभक है, पूरी श्वास लेके और श्वास को अंदर रोक लेना और रोके रखना, वो आंतरिक कुंभक है। उसके बाद धीरे 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 ज्यादा समय में श्वास छोड़ें, पूरी श्वास छोड़ें। उसके बाद में वापस श्वास ना लें, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। नमः शिवाय। भैयाजी, रात को 9:15 बजे जो ग्रुप मेडिटेशन होती है उसका क्या महत्व है भैयाजी, कृपया मार्गदर्शन करें। आप सारे इंटरनल कनेक्ट होते हो, वो जो साधना करेंगे वो तुम्हें देंगे और तुम जो साधना करोगे वो उनको दोगे। उनकी एनर्जी तुम्हें आएगी, तुम्हारी एनर्जी उधर जाएगी। एक ही समय में कई साधनाएं आपके शरीर में चलेंगी। जितने भी साधक शिवा साइंस के बैठे हैं उस समय 9:15 पे, वो एनर्जी बराबर वहां तक जाएगी, वो सब करेगी और कुछ भी नहीं करना तुम। हम लोग जब खड़े होते हैं ना, पूरे मामले सेट अपने आप होते हैं। ये जो गणेश की साधना की आपने, तो इसमें जो नकारात्मक ऊर्जा आई मूलाधार में, उसको क्लीन किया आपने, तो ये शुरुआत तो हो गई। और मटलाइजेशन, मैंने जैसे बोला ना कि मटलाइज करते हैं, हम अपनी तकदीरें खुद बना रहे हैं। अगर मटलाइज कर रहे तो सीधी सी बात है। आपको अच्छा लगा एनर्जी, यही एनर्जी मैं इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ाता जाऊंगा हर बार। और इसकी सिर्फ फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ाऊंगा, इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज भी करूंगा, डायमेंशन चेंज करूंगा। कल की एनर्जी कुछ और होगी, उसका डायमेंशन कुछ और होगा और उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ और होगी, उसकी क्वालिटी कुछ और होगी। वो किसी और चीज में काम आएगी आपकी, उसका यूज किसी और चीज के लिए होगा। मेरी साधनाएं इंस्टेंट आपको फील होती है, शरीर में फील होती है, क्योंकि वो दैवी शक्तियां आती हैं और काम करती है, तुरंत आती है। मैं जो भी मंत्र दूंगा वो इंस्टेंट वर्क करना स्टार्ट करता है, इमीडिएट। समय बहुत कम है आपके पास और आने वाला समय बहुत कठिन होता जाएगा और कठिन होता जाएगा। आपको कुछ तो ऐसा चाहिए जो आपको बेटर बना सके और सुरक्षित रख सके। और जो इंटरनल कनेक्टिविटी है सैकड़ों साधक की आपस में, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है उसमें। उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को आप कभी भी, हमारे को जब जरूरत होगी तो हम किसी एक चीज में, इतने साधकों की एनर्जी अब एक चीज में कहीं पे कनेक्ट करेंगे तो वहां बड़ा धमाका होगा। हमें कुछ बड़ा काम करना है या आपको कुछ बड़ा करना है, सब इकट्ठे हो जाओ, रहने दो। कोई इटली में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूएस में है, रहने दो। सबकी एनर्जी एक साथ आएगी और कुछ नया करेगी। जब करना ही है तो कोई भी चीज इतने अच्छे से करो, इतने बेहतरीन तरीके से करो कि करने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन आए, आपको लगे कि हाँ किया। जिंदगी भर वो माला घूमती रही और मन कहीं घूम रहा है और माला कहीं घूम रही है, वो काम
ठीक नहीं है। इसकी एडवांस स्टेज पे जब आप जाओगे तो बहुत कुछ होगा। शुरुआत अपन ने भगवान श्री गणेश से की है, अब उनके आशीर्वाद को लेके अपन आगे बढ़ेंगे। ये चक्रा मेडिटेशन है, इसमें बहुत कुछ होगा, बहुत होगा। ये शुरुआत है। हम लोग वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट और सबसे बेस्ट, सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट देने वाली साधनाएं हैं चक्रा मेडिटेशन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारे लोग, जितने भी सिद्ध हैं, जितने भी संत हैं, वो सारे एक चीज को मानते हैं, चक्रा मेडिटेशन सबसे फास्ट है, सबसे बेस्ट है। इतनी फास्ट है कि इसको संभालना बहुत कठिन है। कई लोग मर जाते हैं, कई लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए चक्रा मेडिटेशन बीच में बंद हो गई, लोगों ने छोड़ दी। डेंजरस है ये। शरीर में जब एनर्जी चलती है तो वो शक्ति प्रचंड भयंकर रूप से उछलती है और उस समय साधक के नाड़ी तंत्र से निकल के वो शरीर में प्रवेश करती है। साधक या तो मरता है या पागल होता है। बहुत सारे घटनाएं हुई, लोग डरे और उन्होंने चक्रा मेडिटेशन छोड़ दी। लेकिन एक बात पक्की है कि चक्रा मेडिटेशन की बराबरी कोई मेडिटेशन नहीं करती। इसमें सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, सबसे एडवांस मेडिटेशन से। भगवान शिव ने जो माता पार्वती को ज्ञान दिया वो चक्रा मेडिटेशन का था। पूरा का पूरा आपका भैरव तंत्र, हर एक तंत्र पूरा का पूरा चक्रा मेडिटेशन पे है। सब में चक्रा घुसे पड़े हैं। आप कुछ भी ले लो, हर में चक्रा घुसा पड़ा है, पूरे चक्र घुसे पड़े हैं। पूरा तंत्र चक्रा पे आधारित है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, कोई तांत्रिक हम लोगों के साथ में पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि हम लोग अपने शरीर पे तंत्र करते हैं। हम लोग अपने शरीर पे चक्रा बना के और तंत्र करते हैं। मूलाधार यंत्र है और उस पे मंत्र चलाया, तो यंत्र और मंत्र जब मिलते हैं तो तंत्र होता है। और तंत्र हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होता है मंत्र से। उसी का यंत्र बना के उस पे उसी चीज का मंत्र चलाओ तो हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होता है। और वो हम लोग शरीर पे बनाते हैं। वो कोई यंत्र लेके कुछ ऐसे बनाते होंगे, हम लोग तो शरीर पे धारण करते हैं यंत्रों को। हम लोगों का शरीर ही यंत्र है, तो इसलिए ये बहुत पावरफुल है। और इसमें सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि ये अपने यहाँ पे जो शक्ति चलती है चक्रा मेडिटेशन में एकदम सॉफ्ट है, एकदम नॉर्मल है। कोई शोरगुल नहीं होगा, कोई चीका चीक नहीं होगी और रिजल्ट एकदम बेहतरीन होंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई लग्जरी गाड़ी चलती है, स्पीड से चलेगी, रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। लेकिन आवाज नहीं, शोरगुल नहीं, कुछ 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 नहीं, कुछ भी नहीं। और क्वालिटी और वैरायटी इतनी 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 इतनी, हर चीज में तुम्हें क्वालिटी मिलेगी। एक से एक मंत्र और एक से एक एनर्जीज। इसलिए आप आए हो, अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो, आप देखो इसको। हमारे को एक सिद्ध मिले थे, गुरु भगवान ने शरीर छोड़ा था, उसके बाद में मैं थोड़ा लटक गया था, फंस गया था और मेरी साधना नहीं बढ़ रही थी। तो मैं एक सिद्ध के पास गया था, उनकी सिर्फ एक छोटी सी साधना है, कुछ मेरा उनके लिए प्रणाम होता है वो साधना करा के। बाकी की पूरी साधनाएं मेरी खुद की बनाई हुई है। पूरी की पूरी साधनाएं मेरी खुद की बनाई हुई है। गुरु भगवान के बाद में मैं उनके सामने सर झुकाता हूँ और उन्होंने मुझे उस समय बहुत मदद की थी। तो मैं एक श्रद्धा से उनके लिए एक साधना बस उनकी मैं चलाता हूँ, एक चीज बस मैं उनकी चलाता हूँ और वो उनका आशीर्वाद और उनके प्रणाम के लिए चलाता हूँ। बाकी की सारी व्यवस्थाएं अपनी खुद की ओरिजिनल है। सीधी सीधी बात है भाई साहब। और ये जो है मूलाधार पे गणेश की, ये आपने कहीं सुनी नहीं होगी और ऐसी साधना करी नहीं होगी और ये वाकई साधना है और ये बहुत अच्छी है।